बात सबसे पहले दिल्ली के सियासत की। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है नाम में बहुत कुछ रखा है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता संभालने वाली बीजेपी फुल एक्शन में है। पिछली सरकार को जहां निशाने पर लेकर करप्शन का आरोप बीजेपी ने लगातार लगाया, सीजी रिपोर्ट का हवाला दिया, वहीं कई इलाकों के नाम बदलने की मांग अब लगातार बीजेपी विधायक उठा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने नाम बदलने की मांग की। शुरुआत हुई मुस्तफाबाद से और अब इस लिस्ट में नजफगढ़ और मोहम्मदपुर का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र का तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। इसके बाद बाकी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी सदन में रखा और इसी दौरान नजफगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली की विधानसभा में सदन में नजफगढ़ का ही नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की है। कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारे सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। तो विधानसभा के अंदर नीलम पहलवान ने नाम बदलने का मुद्दा उठाया, तो विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी कुछ ऐसी मांग कर दी। दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी के विधायक हैं अनिल शर्मा। अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की उन्होंने मांग की। अनिल शर्मा ने कहा कि मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम रखा जाए। आरके पुरम विधानसभा के अंदर हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है काफी लंबे समय से। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको शायद कहीं गड्ढे में दबा रखा होगा। अभी मैं इस मुद्दे को कल जैसे टाइम मिलेगा आदरणीय स्पीकर साहब से या मंडे को समय मिलेगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि माधवपुरम का नाम आरके पुरम की जनता और खासकर जो वहाँ के गांव के सब लोगों की मांग है कि माधवपुरम किया जाए, तो माधवपुरम गांव का नाम रखने का प्रस्ताव कल मैं अपनी तरफ से स्पीकर साहब के सामने इसको रखने वाला हूँ। तो नाम बदलने वाली मांग की शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान ही हो गई थी। खास करके मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने नाम बदलने की मांग को जोर शोर से उठाया था और जब मोहन सिंह चुनाव जीत गए हैं तो उन्होंने फिर से कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखा जाए। ने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। हालांकि मोहन सिंह बिष्ट अब डेप्यूटी स्पीकर भी बन गए हैं, लेकिन एक एक के बाद एक तरह से मुस्लिम वाले इलाकों के नाम बदलने की मांग दरअसल दोहराई जा रही है। विधानसभा क्षेत्र और फिर छोटे से इलाके यानी कि गांव लेवल के भी नाम बदलने की मांग बीजेपी के दूसरे विधायक कर रहे हैं और इसे लगातार जायज ठहरा रहे हैं। कि ये नाहरगढ़ का जो बात है ये आज का नहीं है मुद्दा, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। जब मैं सांसद था, मेरा वो अपना संसदीय क्षेत्र था, मैंने भी वो वाला मुद्दा उठाया था और ये मांग बिल्कुल जायज है। जहां तक नजफगढ़ की बात है, बहुत सही नीलम जी ने कहा है, नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है, कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है, ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। वहां के लोग
नजफगढ़ के लोग चाहते हैं कि हमारा नाम को बदलकर नाहरगढ़ किया जाए, क्योंकि राजा नाहर ने बहुत बड़ी यहाँ के लिए जद्दोजहद की और तब जाके दिल्ली के साथ ये जुड़ा। इसलिए हम भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं और ऐसी बात विधानसभा के माध्यम से हम भी कोशिश करेंगे कि जाए और इस नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। देखिए, अगर वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए। और जो राजा नाहर सिंह है, उनकी तो बहुत अहम भूमिका रही 1857 के रिवोल्ट में, तो आई फुली सेकंड दिस प्रपोजल। तो अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या दिल्ली हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनती दिख रही है, क्योंकि जितने भी जगहों के नाम का बदलाव करने की मांग उठी, उनका कनेक्शन मुस्लिम इलाकों से है और बीजेपी नेता मुस्लिम कनेक्शन को जोर शोर से उठाकर हिंदुत्व को धार देने में जुटे हैं। दरअसल दिल्ली में हिंदू आबादी करीब 81% है, मुस्लिम आबादी 12% के आसपास। साफ है कि बीजेपी हिंदू आबादी पर फोकस कर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि ऐसे मुद्दों को लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। और अब जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की है 27 सालों बाद, वो भी तो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी फोकस कर अपना काम, अपनी सियासत आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। देखना यह है कि प्रस्ताव पर अब आगे फैसला क्या होता है।